हेलो, गुड इवनिंग, वेलकम टू अनदर व्लॉग। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, सब ठीक होंगे और मुझे अपनी दुआ में याद रखा होगा। तो आज मेरा यहाँ आने का मकसद, आपके सामने हाज़िर होने का मकसद ये है कि आज मैं एक नए टॉपिक से आपको रूबरू कराना चाहता हूँ। वो टॉपिक है स्किन लेयर्स। काफ़ी लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट किया कि आप स्किन लेयर पे वीडियो बनाइए, स्किन लेयर्स के बारे में जानना चाहते हैं, क्योंकि स्किन लेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और स्किन लेयर्स को जानने से आपको फ़ायदा ये होने वाला है कि आप कई कंसर्न्स के बारे में ऐसे जान सकते हैं जो स्किन लेयर्स में किसी भी नुकसान की वजह से होते हैं। तो टॉपिक को बहुत सिंपल और आसान रखूँगा और कोशिश करूँगा कि मैं आपको आसानी से समझा पाऊँ और आपको इजीली समझ में आए, और जिसकी वजह से आप आगे फ्यूचर में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो सारी चीज़ों को समझ सकें इजीली। और उसके बाद ये इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचेगी तो आप आगे लोगों तक भी पहुंचा पाएंगे। तो मेरा नाम है वकार, आप देख रहे हैं स्किन टू स्किन ऑफिशियल। लेट्स बिगिन द स्टोरी। तो स्किन लेयर्स क्या होती हैं, स्किन लेयर्स कहाँ होती हैं, ये कैसे किस फॉर्मेट में होती हैं, स्किन लेयर्स का क्या काम है। तो बेसिकली मैं आपको आसान अल्फाजों में बताने की कोशिश करूँगा कि स्किन लेयर्स जो है हमारी बॉडी के लिए, या हमारी जो बॉडी स्किन है जो पूरी बॉडी को कवर की है, उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। स्किन लेयर्स के अगर बारे में अगर मैं बात करूँ तो हमारी बॉडी में या हमारी स्किन जो है उसमें 3 लेयर्स पाई जाती हैं। सबसे पहली एपिडर्मिस है, उसके बाद सेकंड आती है डर्मिस, और तीसरी होती है हाइपोडर्मिस। और इन तीनों लेयर्स का एक अपना इम्पोर्टेंस है आपकी स्किन को हेल्दी बना के रखने में, या स्किन में कोई नुकसान होता है या स्किन में कोई कमी होती है तो ये तीनों लेयर्स ही जिम्मेदार हैं बेसिकली। और जो एक्सटर्नल एग्रेसर्स यानी कि बाहरी चीज़ें जो नुकसान पहुंचाती हैं आपकी स्किन को, तो इन लेयर्स के ऊपर ही उनका असर होता है और इसी वजह से आपकी स्किन में नुकसान होता है। सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा एपिडर्मिस। एपिडर्मिस की मैं बात करूं तो एपिडर्मिस जो है वो हमारी टॉप मोस्ट लेयर कहलाती है, और हम इसे प्रोटेक्टिव लेयर भी कहते हैं बेसिकली। एपिडर्मिस की मैं बात करूं तो एपिडर्मिस जो है वो 5 लेयर से बनी है। एक्चुअली में इसमें 10 से 15 लेयर्स भी होती हैं। अगर मैं बेसिक में बात करूं तो 5 लेयर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें से हम सिर्फ और सिर्फ 2 लेयर्स की बात करते हैं। एपिडर्मिस की सबसे पहली लेयर, इसको हम बोलते हैं स्ट्रेटम कॉर्नियम, या आप इसको आसान अल्फाजों में विजिबल लेयर भी कह सकते हैं। वो लेयर जो आपकी आईने में दिखाई देती है, जो सुंदर मुखड़ा आपका जिसपे गर्ल्स मेकअप करती हैं, बॉयज़ अपने चेहरे को संवारते हैं, वो सबसे पहली लेयर स्ट्रेटम कॉर्नियम या विजिबल लेयर कहलाती है। और एपिडर्मिस की जो लास्ट लेयर है उसको हम कहते हैं बेजल लेयर। बेजल लेयर का जिक्र मैंने हमारी लास्ट वीडियो में भी किया था, जिसमें मैंने सनस्क्रीन का खुलासा किया है, जिसमें मैंने सनस्क्रीन के बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया है। मैं यहाँ पे लिंक इस वीडियो के में डाल दूंगा इसके डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ से वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। हाई बेजल लेयर की मैं बात कर रहा था तो बेजल लेयर जो है बेसिकली उसके अंदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअली, उस बेजल लेयर के अंदर मेलानोसाइट्स होते हैं। शायद आपने ये सारी चीज़ें ना सुनी हो और ये आपको सुनने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी लगे, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। मेलानोसाइट्स जो कि मेलेनिन प्रोड्यूस करते हैं। मेलेनिन जो है बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है हमारी स्किन का। मेलेनिन बेसिकली एक पिगमेंट इसको कहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे पिगमेंट मैं कहूँ तो जैसे इंक होती है, इंक को हम बोलते हैं पिगमेंट है, वो जैसे ड्रॉप होती है तो वो फैलती है। ऐसे ही मेलेनिन जो है हमारी स्किन में फैलता है। तो मेलेनिन का काम है, ये एक नेचुरल सनस्क्रीन है। खुदा ने हमको नेचुरली एक सनस्क्रीन हमारी स्किन के अंदर इनबिल्ट दिया हुआ है। मेलेनिन का प्रोडक्शन हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करता है धूप से। मेलेनिन की मैं बात करूं तो इसका प्रोडक्शन एक हद तक ठीक है, लेकिन अगर एक्स्ट्रा प्रोडक्शन इसका होता है, ज़्यादा बनने लगता है आपकी स्किन में, तो ये आपकी स्किन के लिए एक दुश्मन का भी काम करता है, ख़तरा बन जाता है आपकी स्किन के लिए। तो मेलेनिन का काम जो है बेसिकली वो आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करना है, लेकिन कुछ स्पेसिफिक टाइम के लिए। इसकी एक क्षमता है, कह सकते हैं इसकी एक हद है, उस हद तक ये काम करता है, उसके बाद ये नुकसान पहुंचाता है। आपको बताता हूँ ये कैसे काम करता है। जब भी आप धूप के कांटेक्ट में जाते हैं तो धूप के कांटेक्ट में आप जब भी जाएंगे तो मेलानोसाइट्स, जो मेलानोसाइट्स की हम बात कर रहे थे, वो मेलानिन प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देते हैं। जितनी देर तक आप धूप में रहते हैं मेलानिन प्रोड्यूस होता रहता है। जैसे ही आप धूप से वापस आते हैं तो मेलानोसाइट्स मेलानिन बनाना रोक देते हैं। लेकिन अगर आप कॉन्स्टेंटली धूप में खड़े हुए हैं, आप धूप से नहीं हट रहे हैं, धूप में कॉन्स्टेंटली खड़े हुए हैं, तो वो मेलानोसाइट्स जो है वो मेलानिन बनाते रहते हैं, बनाते रहते हैं, और इस हद तक बना देते हैं कि वो बेसल लेयर जो है वो फुल हो जाती है, उसमें जगह ख़त्म हो जाती है। जब वो फुल होती है तो वो, क्योंकि ओवर प्रोडक्शन हो गया है तो वो ओवरफ्लो होता है। जब वो ओवरफ्लो होता है
तो मैं आपको बता रहा था फर्स्ट और लास्ट लेयर, जो सेकंड एपिडर्मिस की सेकंड, थर्ड और फोर्थ लेयर है, हम उसके बारे में जिक्र नहीं करते, वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जानने के लिए। तो बेसिक स्किन केयर की अगर मैं बात करूँ तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जानने के लिए। तो ये एक्चुअली ओवरफ्लो होता है फिफ्थ लेयर से फोर्थ लेयर में, थर्ड लेयर में, सेकंड लेयर में, और फिर आपकी स्ट्रेटम कॉर्नियम यानी कि आपकी सबसे पहले लेयर विजिबल लेयर पे आ जाता है। इसकी वजह से हमारे स्किन में टैनिंग भी हो जाती है। तो टैनिंग जो है हमारी ओवर प्रोडक्शन ऑफ मेलानिन की वजह से होती है। तो सनस्क्रीन इस्तेमाल करें, और वीडियो देखेंगे तो डिटेल में आपको डिस्कशन जो मैंने किया है सनस्क्रीन पे लास्ट मेरे ब्लॉग पे, आप उसको देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो सनस्क्रीन इसलिए हम बोलते हैं कि इंपॉर्टेंट है सनस्क्रीन का इस्तेमाल करना, ताकि आपका मेलानिन का प्रोडक्शन बड़ा ज़्यादा ना बढ़े और आपकी स्किन में टैनिंग ना हो। सेकेंड जो लेयर है उसको हम कहते हैं डर्मिस। ये डर्मिस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये मिड लेयर है हमारी स्किन की। डर्मिस के अंदर 5 चीज़ें पाई जाती हैं, उन 5 चीज़ों को मैं आपको एक्सप्लेन कर लेता हूँ। सबसे पहला होता है प्रोटीन फाइबर्स यानी कि कोलाजन इलास्टिन। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आपकी स्किन को हेल्दी बना के रखने के लिए। कोलाजन इलास्टिन को हम कंबाइंड प्रोटीन फाइबर्स पढ़ते हैं, अगर अलग अलग इनको पढ़ेंगे तो कोलाजन एंड इलास्टिन। कोलाजन बेसिकली हमारे स्किन को फॉर्मनेस देता है यानी कि सपोर्ट देता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपके घर के अंदर आप पिलर्स देखते हैं तो आपका ऊपर का छत और नीचे के फ्लोर में जो डिफरेंस क्रिएट किया हुआ है कुछ वॉल्स और पिलर्स ने, अगर आपके घर का पिलर वीक हो जाएगा तो आपकी छत नीचे गिरने लगेगी। ऐसे ही हमारी स्किन में कोलाजन जो है हमारी एक लेयर से दूसरे लेयर के बीच में सपोर्ट बना के रखता है, जिसको हम फर्मनेस भी कहते हैं। उसमें कमी आने की वजह से स्किन जो है वो थिन होती है और रिंकल्स आने के चांसेस होते हैं। ऐसे ही कोलाजन के साथ इलास्टिन होता है, जिसको हम बोलते हैं कि ये हमारी स्किन की इलास्टिसिटी को मेंटेन करता है यानी कि लचीलेपन को। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताऊं तो एक रबर बैंड अगर आप देखते हैं, जैसे फ्रेश रबर बैंड है, अगर आप उसको स्ट्रेच करते हैं और स्ट्रेच करने के बाद उसको वापस से छोड़ते हैं तो वो अपनी जगह पे वापस आ जाता है। लेकिन जैसे जैसे रबर बैंड पुराना होता जाता है वैसे वैसे वो स्ट्रेच करने पे थोड़ा सा दूर रह जाता है या एग्जैक्टली अपनी जगह पे नहीं आ पाता। तो यानी कि वो उसकी इलास्टिसिटी वीक है, जैसे हमारी स्किन में इलास्टिसिटी वीक होती है, इसकी वजह से भी रिंकल्स और फाइन लाइंस आते हैं। तो ये कोलाजन और इलास्टिन हेल्प करते हैं आपकी स्किन में रिंकल्स और फाइन लाइन को रोकने के लिए। लेकिन अगर इसमें कमी होती है तो ये रिंकल्स और फाइन लाइंस आपकी स्किन में दिखाई देने लगेंगे। इनका सबसे बड़ा दुश्मन है यूवी ए रेज, जो कि सूरज से आता है, और इसके अलावा सूरज के अलावा लाइट्स, जिनको हम ब्लू लाइट इफेक्ट कहते हैं, लाइट्स, लैपटॉप्स, फ़ोन्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो इसकी वजह से भी इसका यूवी रेज का एक्सपोजर होता है आपकी स्किन में। क्योंकि ये डर्मिस लेयर के अंदर यूवी रेज जो है वो डीपर लेयर में पेनिट्रेट होती हैं और कहते हैं कि लॉन्ग टर्म डैमेज करती है, ज़्यादा वक्त के लिए डैमेज करती है, तो उसको रिपेयर करने में भी थोड़ा सा वक्त लगता है। तो यूवी रेज यहाँ नुकसान पहुँचाती हैं। तो ये क्योंकि देखिए डर्मिस की मैं बात कर रहा था और यहाँ पे नुकसान कैसे हो रहा है ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। तो सनस्क्रीन का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। तो डर्मिस के अंदर सबसे पहला प्रोटीन फाइबर्स यानी कि कोलाजन इलास्टिन मैंने आपको एक्सप्लेन किया। दूसरा होता है ग्लैंड्स। तो दो तरह के ग्लैंड्स होते हैं, एक होता है स्वेट ग्लैंड और सीबेशियस ग्लैंड। स्वेट ग्लैंड बहुत आसान अल्फाजों में आप जानते हैं कि स्वेट प्रोड्यूस करता है, और स्वेट जो है हमारे बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करने में हेल्प करता है। सीबेशियस ग्लैंड सीबम बनाता है। सीबम हम कहते हैं कि सीबम हमारे स्किन का नेचुरल सनस्क्रीन है। तो देखिए दो चीज़ें हो गई हैं, नेचुरल सनस्क्रीन भी डाल दिया है और नेचुरल मॉइस्चराइजर, आई एम सो सॉरी, नेचुरल मॉइस्चराइजर है सीबम। तो नेचुरल मॉइस्चराइज़र भी आपकी स्किन में डाल दिया है और नेचुरल सनस्क्रीन भी ऊपर वाले ने खुदा ने डाल दिया आपकी स्किन में। तो दोनों चीज़ें आपकी स्किन में नेचुरली, लेकिन इनकी एक हद होती है, क्योंकि हम एक ऐसे एक्सट्रीम वेदर में रहते हैं जहाँ पे इतनी धूल मिट्टी पॉल्यूशन या बहुत ज़्यादा धूप गर्मी या बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी है, तो इसकी वजह से हमारे स्किन में कई सारी चीज़ों की कमी हो जाती है। अगर आप ठीक से स्किन केयर रूटीन फॉलो नहीं करते, कोई प्रोटेक्शन नहीं लेते, तो ये कंसर्न्स हो सकते हैं। तीसरा होता है हेयर फॉलिकल्स यानी कि आपके बालों की जड़ें, ये डर्मिस के अंदर पाई जाती हैं। चौथा होता है नर्व्स, जो आपके हाथों की नसें हैं, ये भी डर्मिस में पाई जाती हैं। पांचवा होता है ब्लड वेसल्स कह लें या ब्लड कैपिलरीज। ये ब्लड कैपिलरीज फॉर एग्जांपल जैसे मेरे पाम में आपको ब्लड दिखेगा, यहाँ पे कोई नस तो नहीं है लेकिन मेरे पाम में जो है वो ब्लड दिखाई दे रहा है आपको, तो ये ब्लड कैपिलरीज की वजह से होता है। ये भी आपकी डर्मिस में ही पाई जाती हैं। और लास्ट लेयर जिसकी मैं बात करूँगा हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस जो है वो हमारी स्किन की आखिरी लेयर है और ये बनी होती है फैट सेल से। इन फैट सेल्स को हम एडिपोज टिश्यूज़ भी कहते हैं। एडिपोज टिश्यूज़ और फैट सेल्स एक ही बात है, अगर कभी आप सुने इसका जिक्र तो ये एडिपोज टिश्यूज़ और फैट सेल्स एक ही बात है। बेसिकली ये उम्र के साथ कम होता है, मतलब जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ऐसे ऐसे क्या फैट सेल्स में कमी आने लगती है, वीक होने लगते हैं। आपने देखा होगा कि हमारे बुज़ुर्गों को कि लाइक 50+ 60+ एज के जो हमारे बुज़ुर्ग होते हैं, दादी नानी वगैरह, उनको देखेंगे तो उनकी स्किन हैंग होने लगती है, लटकने लगती है साइड से। वो होती है ड्यू टू
हाइपोडार्मिस में जो फैट सेल्स हैं इनकी कमी की वजह से, और ये नेचुरल ही ये कम होते हैं, ये नेचुरल एजिंग की वजह से ही कम होते हैं। तो ये एक शॉर्ट वीडियो एक्चुअली आप कह सकते हैं, एक शॉर्ट में मैंने आपको बताने की कोशिश की, क्योंकि लास्ट वीडियो मेरा काफ़ी बड़ा हो गया था और लोग बोल रहे थे काफ़ी लंबा वीडियो हो गया, तो इसको मैंने शॉर्ट बनाने की कोशिश की है, और ये एपिडर्मिस की मैंने बात की है आपको। तो आई होप ये आपको पसंद आएगी। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं स्किन फंक्शंस के बारे में बात करने वाला हूँ और स्किन कंडीशनिंग के बारे में बात करने वाला हूँ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जानेंगे तो आपको कहीं ना कहीं फ़ायदा होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच वीडियो में बने रहने के लिए, और हाँ, वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल पाए। और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, काफ़ी लोग देखकर चले जा रहे हैं वीडियो, सब्सक्राइब नहीं कर रहे, तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन दबाइएगा ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। लाइक, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, हैव अ ग्रेट डे।